सख्त हो जाते हैं। वो जो रहम की अंदम नहाने की जो पटे हैं वो सख्त होते हैं, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। हम बिस्री के वक़्त ख़वातीन को बहुत ज़्यादा जलन, दर्द महसूस होता है, जिसकी वजह से वो इससे नफ़रत करती है हम बिस्री से, क्योंकि उसको तकलीफ़ होता है। जब वो एक बंदे को किसी चीज़ से तकलीफ़ होता है तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो उन चीज़ों से थोड़ा-सा वो हट कर रहेगा। बिस्री के वक़्त उसको बहुत ज़्यादा जलन, दर्द होता है, पट्टे की केंचावट जो है ना सख्ती, जिसकी वजह से उसको तकलीफ़ होता है। तो तकलीफ़ की वजह से क्या होता है कि वो ज़िंदगी जो है ना उसमें लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, ये जो आप चैनल देख रहे हैं डॉक्टर आसिफ खान के नाम से, आज का जो हमारा मौजू है, टॉपिक है, वो है ख़वातीनों का एन दम नहाने की एन टर्न। अच्छा, ये आप तो सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रहा है ये? अंदम नहाने की एन टर्न का मानी है, यानी बाज़ ख़वातीनों का जो है वो जब वो हमबिस्तरी करती है, तो वो हमबिस्तरी से एक तो नफ़रत करती है। नफ़रत किस वजह से करती है? क्योंकि उसके रहम में जलन, दर्द, पट्टे जो है वो सख्त हो जाते हैं। वो जो रहम की अंदम नहाने की जो पट्टे हैं वो सख्त होते हैं। फिर जो उसका हस्बैंड है वो दूसरी शादी की तरफ माइल हो जाता है, दूसरी शादी की तरफ उसका तवज्जो हो जाता है, क्योंकि वो अपने जो वाइफ़ है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि वो हम भी तकलीफ़ होता है, तो तकलीफ़ की वजह से क्या होता है कि वो ज़िंदगी जो है ना उसमें लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। ख़वातीनों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये असल में ये मसले हैं। इस मसले के लिए मैं आज आप लोगों को इलाज बताऊँगा, जो आप इसको इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह उससे पट्टे भी रिलीज़ हो जाएँगे, यानी बिल्कुल नरम हो जाएँगे, और जलन दर्द जो होता है हम बिस्री के वक़्त वो भी नहीं होगा ख़वातीन को। तो ये वीडियो है ख़वातीनों के लिए है। ये क्योंकि मुझे मैसेज कमेंट्स आता है कि डॉक्टर साहब हमारी वाइफ़ को ये मसला है, उसको हम बिस्री से नफ़रत होती है। तो नफ़रत की वजह है, वजह आप नोट कर लें। वजह ये है कि उसको दर्द होता है, तकलीफ़ होता है, वो तकलीफ़ की वजह से। अच्छा, ये क्यों होता है? ये बीमारी क्यों पैदा होती है? बाज़ ख़वातीन जो है वो असाबी कमज़ोरी की वजह से, मैंने आपको पहले से कहा कि पटों की जो है ना सख्ती की वजह से, कैंचावट की वजह से, और दूसरी बात ये है कि वो पहली रात जो है ना वो खौफ, डर की वजह से उसके ऊपर कँपकँपी, गशी ये तैयार हो जाती है, जिसकी वजह से उसका दिमाग जो है वो उस पर दबाव पड़ता है। वो खौफ और डर की वजह से उसमें ये मसला आ जाता है। और इसके अलावा मैंने आपको ज़िक्र भी किया कि या पुराना जो इस तरह बात आती है, सदमे की बात आती है, उस वजह से भी हो सकता है। ये इसकी रीज़न है दिमागी असाबी कमज़ोरी, ठीक है? और इस वजह से उसको जो है ना पट्टों में सख्ती, कैंचावट पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से हम बिस्री के वक़्त उसको बहुत ज़्यादा जलन, तकलीफ़ होता है, जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो वो हस्बैंड को भी देखो, बाज़ ख़वातीन जो है ना शर्म की वजह से ये छुपाती है। तो ये छुपाने की बात नहीं है, जो भी इमराज़ है वो शेयर करना चाहिए, अपने हस्बैंड को बताना चाहिए कि मुझे ये प्रॉब्लम होता है। जब आप मिस्री हमसे करवाते हैं तो हमको ये तकलीफ़ होता है। तो ये जो देखो, ये छुपने की बातें नहीं है। बाज़ चीज़ें जो है ना वो आप अगर शो नहीं करेंगे, फिर आपका इलाज किस तरह होगा? आप मुझे बताएँ। हस्बैंड को नहीं बताएँगे, डॉक्टर को नहीं बताएँगे, तो फिर किसको बताएँगे? तो फिर आपका ज़िंदगी तो खराब हो ही जाएगा, क्योंकि मर्द को तो ज़रूरत होती है, अगर वो उसको बच्चे चाहिए। क्योंकि बहुत से ख़वातीन ये बांझपन की शिकार भी इस वजह से होती है, क्योंकि वो बाज़ लोग जो है ना वो हम-बिस्री से इस वजह से नफ़रत करती है कि उसको तकलीफ़ होता है, जलन होता है, दर्द होता है। अभी मैं इसका इलाज आप लोगों को बताऊँगा। मैंने आपको डिटेल से तो समझा दिया है कि किस वजह से होती है असाबी कमज़ोरी, डर, खौफ, या कोई पुराना सदमा की बात आते ही ये सारे जो है ना असाबी कमज़ोरी आ जाती है, जिसकी वजह से पट्टों में केंचा और सख्ती पैदा होती है। तो आज जो मैं आपको इलाज लाए, आपको अपनी डायरी का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल कोई जो है ना फ़िक्र की बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं है, आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। तो आइए अपनी डायरी की तरफ चलते हैं कि वो कौन-सा 3 मेडिसिन आपको लेना है होम्योपैथिक स्टोर से। तो आइए चलते हैं। अच्छा, ये आपको 3 वक़्त लेना है। हिमामेलस 30 ताकत में आपको लेना है। पलबम मेट ये आपको 30 ताकत में लेना है। इग्निशिया ये आपको 30 ताकत में लेना है। तो तीनों मेडिसिन को लेकर आपको 1 बूंद पानी में हिमामेलस से 5 कतरे डालकर पी लेना है। इसी तरह पलबम मेट से 5 कतरे, फिर इसी तरह इग्निशिया से। लेकिन इसमें थोड़ा-सा कोशिश करें कि वक़्फ़ा रखें। यानी जब आप हिमामेलस इस्तेमाल करें तो 10 मिनट के बाद आप पलबम मेट से जो है ना देना है।
اس کے بعد آپ کو 5-10 منٹ یا 15 منٹ تک وقفہ کرے ایک نیشے سے دینا ہے۔ جتنا آپ وقفہ کریں گے اتنا دوائی کا اثر بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ ہر دوائی کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، اپنا اپنا جو ہے نا اثر ہوتا ہے۔ تو اکٹھے بھی لے سکتے ہیں، لیکن اکٹھے میں پھر یہ تھوڑا سا میں تو خیر آپ کو یہ کہوں گا پھر کمبینیشن بن جائے گا، لیکن اگر پورا علاج کرنا ہے تو ہمارے طریقے سے استعمال کرے علیحدہ علیحدہ۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اکٹھے لینے کا بھی طریقہ یہی ہے کہ آدھی کپ پانی میں سے ہر ایک سے 2-2 قطرے پھر لینا ہے۔ اگر اکٹھے لینا ہے یعنی آدھی کپ آپ لے لیں ہمامیلس سے 2 قطرے، پھر پبلم میٹ سے 2 قطرے، پھر اس طرح اگنیشیا سے 2 قطرے، صبح دوپہر شام 3 وقت یوز کرنا ہے۔ پہلا طریقہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ 5-5 10-10 یا 15-15 منٹ کا وقفہ رکھے، وہ بھی آپ جو ہے نا 3 وقت استعمال کرنا ہے، صبح دوپہر شام، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے آپ استعمال کریں، انشاءاللہ 15-20 دن میں آپ رزلٹ دیکھیں گے، آپ بالکل خوش ہو جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ میں ایک ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔